प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जेसीबी तोड़फोड़ के मामले में 12 आरोपी हुए गिरफ्तार। शुक्रवार रात को वारदात को दिया था अंजाम। गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद हुआ ब्लास्ट। हादसे में माता पिता सहित 2 बेटियां झुलसी। उदयपुर में 2 अक्टूबर को होगा भव्य विजयादशमी महोत्सव। देशभक्ति, झांकियां और आतिशबाजी के साथ मनाया जाएगा उत्सव। नाले को पार न कर पाने से प्रभावित हो रही है पढ़ाई। शिक्षक 3 महीने से मजबूरी में ले रहे शमशान घाट पर बच्चों की क्लास। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई है। अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट में शुक्रवार रात जेसीबी से तोड़फोड़ की गई। कॉलेज के निदेशक की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अमेरिकन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर कीर्ति जैन ने द्वेष के कारण जेसीबी लेकर कॉलेज में प्रवेश द्वार तोड़ने का प्रयास किया। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जेसीबी से तोड़फोड़ की घटना ने सुर्खियां बटोरी। मामला सहेली मार्ग स्थित इस नर्सिंग कॉलेज का है, जहां कॉलेज निदेशक मयंक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि कॉलेज का प्रवेश द्वार पिछले कुछ समय से विवाद का विषय बना हुआ था। जानकारी के अनुसार अमेरिकन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर कीर्ति जैन और उनके स्टाफ ने शुक्रवार की रात मजदूर और जेसीबी लेकर कॉलेज में प्रवेश द्वार तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान परिसर के पड़ोसी और कॉलेज प्रिंसिपल ईश्वर जैन को सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे। विरोध करने पर आरोपी जेसीबी मशीन वहीं छोड़कर कार और बाइक से फरार हो गए। निदेशक कोठारी ने बताया कि प्रवेश द्वार के पास कॉलेज के महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें रखी हुई थी, जिनमें फीस से जुड़ी करीब 8-10 लाख रुपए की रकम थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हाथीपोल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि मामले में आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जेसीबी से हुई तोड़फोड़ की वजह और इसमें शामिल अन्य दोषियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज होने के बाद घर में भभकी आग ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें मां और छोटी बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा सुबह उस समय हुआ जब परिवार की महिला ने चाय बनाने के लिए गैस ऑन की। अचानक पूरे कमरे में भरी गैस से आग भभक उठी और देखते ही देखते चारों लोग आग की लपटों में फंस गए। मामला उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र का है। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र के बोरी गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। शंकरलाल मीणा का पूरा परिवार रात को छत पर सोया हुआ था। सुबह करीब 7 बजे जब सभी लोग नीचे आए तो उनकी पत्नी गीता ने चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर जलाया। इसी दौरान कमरे में भरी गैस ने आग पकड़ ली और तेज भभक के साथ धमाका हो गया। देखते ही देखते घर का मुख्य दरवाजा और अंदर रखा सामान आग की चपेट में आ गया। आग की लपटों में फंसे परिवार ने मदद के लिए चीख पुकार मचाई। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और घर के अंदर घुसकर सभी को बाहर निकाला। घटना में शंकरलाल मीणा, उनकी पत्नी गीता मीणा, बड़ी बेटी लोगरी और छोटी बेटी मोनिका गंभीर रूप से झुलस गए। सबसे ज्यादा गीता और छोटी बेटी मोनिका दोनों करीब 70 से 80% तक झुलस गई हैं, जबकि शंकरलाल और बड़ी बेटी लोगरी 35% झुलसी हैं। सूचना पर स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे का कारण गैस सिलेंडर का रेगुलेटर ढीला होना था। पूरी रात गैस रिसती रही और सुबह जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो कमरे में फैली गैस ने आग पकड़ ली। सभी घायलों को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से उदयपुर के MB अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व बड़े ही उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा।
इस अवसर पर गांधी ग्राउंड में भव्य रावण दहन का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी जोरों पर है, जिसमें 70 फीट रावण, 65 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले शामिल हैं। लेकिन शहर में बीती शाम हुई बारिश ने आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है। सुरक्षा और आयोजन में व्यवधान न हो, इसके लिए पुतलों को तिरपाल से ढककर ले जाया गया। उदयपुर में विजयादशमी पर्व को लेकर जोश और उत्साह चरम पर है। इस बार 2 अक्टूबर को गांधी ग्राउंड में बलूचिस्तान पंचायत और सनातन धर्म सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में 77वां विजयादशमी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भव्य रावण दहन का आयोजन होगा, जिसमें देशभक्ति झांकियां और आतिशबाजी का विशेष आयोजन शामिल हैं। रविवार को शक्तिनगर स्थित बलूचिस्तान भवन से विशाल पुतलों को विधिवत पूजा अर्चना के बाद गांधी ग्राउंड तक ले जाया गया। इनमें 70 फीट लंबा रावण, 65 फीट का मेघनाथ और कुंभकर्ण शामिल हैं। इस बार का आयोजन पहले से कहीं अधिक भव्य होगा, जिसमें 100 फीट लंबी सोने की लंका को विशेष रूप से सजाया गया है। हालांकि शहर में बीती शाम हुई बारिश ने आयोजन समिति की चिंता बढ़ा दी है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को बारिश से बचाने के लिए आयोजकों ने तिरपाल से ढककर सुरक्षित तरीके से गांधी ग्राउंड ले जाया गया, जहां पुतलों को अंतिम रूप देने का कार्य जारी है। आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में देशभक्ति और धार्मिक जयकारों के साथ साथ आतिशबाजी और झांकियों का आयोजन होगा, जो पूरे वातावरण को उत्साह और उल्लास से भर देगा। हमारे यहाँ पे दशहरा 75 वर्षों से करीब बनाया जा रहा है और यहाँ पे अभी इस वक्त जो बरसात की जो परेशानी आ रही है उससे निपटने के लिए हमने पूरी तरपाल पूरी व्यवस्था कर रखी है। और 2 तारीख को करीबन 6 बजे के आसपास दशहरा जुलूस यहाँ प्रवेश करेगा। तो आशादीवार होगी, आतिशबाजी होगी, उसके बाद में हम यहाँ पे रावण दहन करेंगे। करीबन ये 65 से 70 फीट के आसपास। हाँ सर, ये करीब दशहरा हम 75 साल से मना रहे हैं और करीब उनकी लंबाई भी 70-75 फीट की है। लंका की फीट लंबाई है 100 फीट की। और उदयपुर शहर के लगभग काफ़ी लोग 50,000 लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं और लगभग सभी वीआईपी और जो नेतागण आते हैं उनके समक्ष फुल आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी देखने के लिए पब्लिक इतनी आ जाती है कि उनको संभालने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़ता है। अभी बरसात की वजह से तरपाल वगैरह ढक रखे हैं इनका सेफ्टी के लिए, क्योंकि आतिशबाजी में परेशानी न हो, इस वजह से अभी आतिशबाजी लगाएंगे कल। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। कुंभलगढ़ के मोर्चा गांव में बारिश के बाद नाले के चलते स्कूल जाने में बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। जुलाई से तेज बहाव वाले नाले को पार करना मुश्किल हो गया है, जिसमें करीब 3 महीने से 15 बच्चे शमशान घाट के विश्राम स्थल पर पढ़ाई कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या कई सालों से है, लेकिन अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। कुंभलगढ़ के मोर्चा गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल फराट में बारिश के कारण बच्चों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। जुलाई महीने में हुई भारी बारिश के बाद से स्कूल जाने वाला मार्ग एक नाले में बदल गया है। ये नाला तेज बहाव वाला है और करीब 3 महीने से लगातार बह रहा है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। परिणाम स्वरूप 15 बच्चे सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक शमशान घाट के विश्राम स्थल पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये स्थिति शिक्षा को प्रभावित कर रही है, लेकिन शिक्षक दिनेश बैरवा और नाथू सिंह मजबूरी में बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हैं। दिनेश बैरवा 8 साल से और नाथू सिंह 26 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। दोनों का कहना है कि ये समस्या हर साल बारिश के मौसम में उत्पन्न होती है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकला है। 4 साल पहले शिक्षक ने संपर्क पोर्टल पर इस समस्या की शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीओ नूतन प्रकाश जोशी ने बताया कि मामला संज्ञान में है और अगर पुलिया और सड़क का निर्माण हो जाता है तो बच्चों को आने जाने में आसानी होगी। इस बीच बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य और गांव के लोगों की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि प्रशासन जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले। स्कूल के पास शमशान घाट में पढ़ते बच्चों का ये दृश्य न केवल शिक्षा की मजबूरी दर्शाता है, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में हो रही लापरवाही का भी आईना है। देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व अब समापन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में उदयपुर के गरबा पंडालों में पिछले कुछ दिनों से भीड़ और उत्साह अपने चरम पर है। माता के जयकारों के बीच लोग पारंपरिक वेशभूषा में डांडिया खेलते दिख रहे हैं। खासकर डांडिया को लेकर युवाओं में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है।
ये दृश्य है उदयपुर के गरबा पंडालों का, जहां नवरात्रि पर्व के अंतिम चरण में उत्सव की गूंज सुनाई दे रही है। पंडालों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। जैसे जैसे पर्व समापन की ओर बढ़ रहा है, शहरवासी मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ इस सांस्कृतिक उल्लास को भी पूरी शिद्दत से मना रहे हैं। भीड़ में सबसे ज्यादा जोश युवाओं में दिखाई दे रहा है, जिनके लिए डांडिया का जुनून इस समय चरम पर है। उनके हाथों में डांडिया की खनक और पैरों की थाप ताल और लय के साथ मिलकर एक जादुई माहौल बना रही है। देर रात तक बजते गरबा गीतों की धुन पर ये युवा पूरी ऊर्जा के साथ थिरकते दिखाई दे रहे हैं। कई समूहों में बेहतरीन पारंपरिक मूव्स के साथ साथ नए फ्यूजन स्टेप्स भी देखने को मिल रहे हैं। पर्व के समापन की ओर बढ़ने के साथ ही लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं। यह आखिरी रातें अगले साल तक के लिए यादें संजोने का समय है। उदयपुर में नवरात्रि पर्व अब अपने समापन की ओर है। बड़ी गांव में सोमवार को धर्मराज बावजी के जवारा विसर्जन के साथ ही इस उत्सव का विधिवत समापन हुआ। रविवार को भव्य रात्रि जागरण का आयोजन हुआ और सुबह शुभ मुहूर्त पर मंदिर से निकलकर जवारों का तिरंगा उत्सव निकालते हुए बड़ी गांव की तलाई में विसर्जन किया गया। नवरात्रि पर्व का समापन उदयपुर के बड़ी गांव में एक भव्य आयोजन के साथ हुआ। सोमवार को धर्मराज बावजी के जवारा विसर्जन के साथ इस धार्मिक महोत्सव का समापन हुआ। बड़ी गांव में रविवार को धर्मराज बावजी खाकल देव और भदेरिया बावजी का शानदार रात्रि जागरण आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीण और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। समापन के शुभ मुहूर्त पर बड़ी गांव के मंदिर से विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु और गांववासी मुख्य मार्ग से होते हुए बड़ी गांव की तलाई तक जवारों का विसर्जन करने पहुंचे। इस अवसर पर गांव के सभी समाज के पुरुष और महिलाएं उपस्थित रहे और भक्ति भाव से इस अनूठे आयोजन में शामिल हुए। विसर्जन के समय ढोल नगाड़ों की थाप के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके साथ ही वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं ने बावजी से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उदयपुर जिले के कोटड़ा स्थित एक निजी स्कूल में NIEL की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस सत्र में छात्रों को अंग्रेजी भाषा सीखने के आसान तरीके, आत्मविश्वास से बोलने की कला और हस्तलेखन सुधारने के गुर सिखाए गए। वहीं शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से अवगत कराया गया, जिससे कक्षा का वातावरण और अधिक रोचक और प्रभावशाली बन सके। NIEL के निदेशक महजबीन मगर ने पूरे प्रशिक्षण की निगरानी की और मार्गदर्शन भी दिया। उदयपुर जिले के कोटड़ा में शिक्षा को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। यहाँ एक निजी स्कूल में NIEL संस्था की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस सत्र में बच्चों और शिक्षकों दोनों को अलग अलग तरह का विशेष मार्गदर्शन दिया गया। छात्रों के लिए ये शिविर बेहद उपयोगी साबित हुआ। यहाँ उन्हें अंग्रेजी भाषा सीखने के आसान और सरल तरीके बताए गए। साथ ही आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिकल टिप्स भी दी गईं। बच्चों की लिखावट को सुधारने के लिए हैंडराइटिंग सुधारने की तकनीकें भी समझाई गईं। इस सत्र में बच्चों को मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिला, जिससे वे आसानी से भाषा और लेखन कला को आत्मसात कर सकें। NIEL के निदेशक महजबीन मगर ने बताया कि शिक्षण की पारंपरिक पद्धतियों से हटकर अब कक्षाओं को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग जरूरी है। शिक्षकों को बताया गया कि किस तरह इंटरैक्टिव तरीकों, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों में रुचि बढ़ाई जा सकती है। डूंगरपुर जिला अस्पताल गेट पर 4 दिन पहले मिले प्रीमेच्योर नवजात की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। 26 सप्ताह का बच्चा NICU में भर्ती था और ऑक्सीजन पर रखा गया था, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद उससे बचाया नहीं जा सका। वहीं पुलिस अब तक उस अज्ञात शख्स का सुराग नहीं लगा सकी है, जिसने 24 सितंबर की रात नवजात को अस्पताल गेट पर छोड़ा था। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर अस्पताल गेट के बाहर 24 सितंबर की रात 2:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रीमेच्योर नवजात को छोड़ दिया था। नवजात को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे NICU में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। बच्चे का वजन मात्र 744 ग्राम था और जांच में पता चला कि वो करीब 26 सप्ताह का था। उसकी स्थिति नाजुक थी और डॉक्टर्स ने उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा था। 4 दिनों तक अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रीमेच्योर होने और कमजोर स्वास्थ्य के चलते आखिरकार सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। बच्चे के निधन के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई और शिशु दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से नगर परिषद को सुपुर्द कर अंतिम संस्कार किया गया। शिशु गृह मैनेजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि नवजात को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन प्रीमेच्योर डिलीवरी और अत्यधिक कम वजन के कारण इलाज सफल नहीं हो सका। इधर कोतवाली पुलिस अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि बच्चा किसने और क्यों अस्पताल गेट पर छोड़ा।
फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। उसको चिकित्सालय में डॉक्टरों ने अच्छी केयर करी। उसके बाद कल रात 11:45 पे इसका निधन हो गया है। निधन होने के बाद में इसको मोर्चरी में रखवाया गया रात को। सुबह बच्चे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम होने के बाद में शव को नगर परिषद को सुपुर्द कर अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। चाकू की नोक पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने वाले वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिरी और परंपरागत पुलिसिंग के जरिए उसे दबोच लिया। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 26 सितंबर को 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के घर जा रही थी। सरोदा बस स्टैंड से पैदल पारडा की ओर जाते समय अचानक झाड़ियों से निकला एक शख्स उसके पास पहुंचा। पहले उसने रास्ता पूछने का बहाना बनाया, फिर महिला का मुंह दबाकर चाकू की नोक पर धमकाते हुए झाड़ियों की तरफ ले गया। वहां आरोपी ने न सिर्फ महिला से दुष्कर्म किया, बल्कि उसके पास से मोबाइल फोन और 1500 रुपए भी लूट लिए। जाते जाते उसने महिला को धमकाया कि अगर घटना किसी को बताई तो जान से मार देगा। डरी सहमी महिला किसी तरह अपनी बेटी के घर पहुंची और पूरी घटना बताई। इसके बाद बेटी के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। सरोदा थाना पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और तुरंत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने वारदात का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी रूप सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी भुवनेश चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिरी और पारंपरिक पुलिसिंग के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की। आखिरकार आरोपी कमलेश उर्फ सुरेश कटारा को डिटेन कर पूछताछ की गई। शुरुआत में वो गुमराह करता रहा, लेकिन सख्त और मनोवैज्ञानिक पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। डूंगरपुर जिले के देवल गामड़ी गांव में रविवार देर रात एक परिवार पर बदमाशों ने अचानक पत्थरबाजी की। हमले के समय कार में एक परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। अचानक इस हमले से कार क्षतिग्रस्त हो गई। परिवार ने तुरंत गाड़ी दौड़ाकर नजदीकी पुलिस गश्त तक पहुंचकर घटना की जानकारी दी। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात 8 से 10 बदमाशों ने अचानक एक कार पर पथराव किया। सूर्या प्रकाश जैन अपने बेटे निपुण को अजमेर से परीक्षा दिलाकर लौट रहे थे। कार में उनके साथ उनकी पत्नी जयमाला और बेटा रियाल भी सवार थे। जैसे ही परिवार देवल गामड़ी के पास पहुंचा, सड़क पर खड़े बदमाशों ने अचानक कार पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। 2 से 3 पत्थर कार के पीछे साइड दरवाजे और बॉडी पर लगे। यदि ये पत्थर कार के शीशे पर लगे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के दौरान परिवार घबरा गया, लेकिन तेज रफ्तार से कार दौड़ाकर वे सुरक्षित स्थान तक पहुंचे। सूर्या प्रकाश जैन ने बताया कि नदी के पास गश्त कर रही पुलिस को उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान और गिरफ्तार करने के लिए पूरे क्षेत्र में सघन जांच की जा रही है। ये पत्थर गाड़ी के साइड में लगे, हम बाल उसमें बच गए हैं। फिर ये वहाँ से हम फास्ट गाड़ी से भागे और ठेठ यहाँ रेलवे स्टेशन करीब आकर फिर पुलिस को जानकारी दी इसके बारे में और उनको सारी सूचनाएं दी हमने। डूंगरपुर शहर की जीवन रेखा कही जाने वाली गेप सागर झील में लीकेज की खबर सामने आते ही नगर परिषद सभापति खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों को बुलाकर हाथों हाथ रिपेयरिंग का कार्य शुरू कराया। सभापति ने कहा कि 9 साल बाद झील में भरपूर पानी आया है और इसे सुरक्षित रखना नगर परिषद की प्राथमिकता है। फिलहाल रेती के कट्टों और केमिकल से लीकेज को रोका गया है। डूंगरपुर शहर के बीचों बीच स्थित गैप सागर झील में इस बार मानसून के दौरान अच्छी आवक हुई है। 9 साल बाद झील लबालब भरी है, लेकिन इसी बीच ओटा क्षेत्र से लीकेज की सूचना ने नगर परिषद प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। जानकारी मिलते ही सभापति अमृत कलासुआ मौके पर पहुंचे और तुरंत निर्माण शाखा के अभियंता नरेंद्र सिंह और तकनीकी कर्मचारियों को बुलाकर निरीक्षण किया। झील की दीवार से हो रहे हल्के लीकेज को रोकने के लिए सबसे पहले रेती के कट्टे रखे गए ताकि पानी का बहाव नाले में ना जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने केमिकल डालकर वाटर प्रूफिंग का अस्थायी समाधान किया।
सभापति कलासुआ ने कहा कि गैपसागर झील में पानी की ये मात्रा शहरवासियों के लिए अमूल्य है और इसे बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीपावली के बाद जब पानी का स्तर कुछ कम हो तब स्थायी समाधान के रूप में आरसीसी की मजबूत दीवार बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। इससे भविष्य में इस तरह के लीकेज की समस्या से स्थायी राहत मिल सकेगी। गौरतलब है कि गैपसागर झील डूंगरपुर शहर की शान है। बारिश के बाद यहाँ पानी की अच्छी आवक हुई है, लेकिन लीकेज जैसी समस्याएं जल संरक्षण की गंभीरता को उजागर करती हैं। नगर परिषद ने मौके पर त्वरित कार्रवाई कर पानी की बर्बादी को फिलहाल रोक दिया है। इस शिकायत का निराकरण करने के लिए मैं नगर परिषद की सारी टीम लेकर के और यहाँ आया और कुछ दीवार में से हल्का सा सीपेज है जिसको हमने बोरी के कट्टे लगा करके अभी पैक करने का प्रयास कर रहे हैं और वो हो जाएगा। इसके बाद पानी नहीं लीकेज नहीं होगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा से एक हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है। मंदिर के बाहर फूल माला बेच रही एक महिला पर अचानक बेकाबू पिकअप गाड़ी चढ़ गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी बहुत तेज थी और ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया। महिला बेहोशी की हालत में मिली और तुरंत नाथद्वारा चिकित्सालय भेजा गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील में सिहाड़ हनुमान जी मंदिर के सामने एक हादसा हुआ। फूल माला बेचकर गुजारा करने वाली महिला मंदिर के बाहर फुटपाथ पर बैठी हुई थी। तभी एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी अचानक फुटपाथ पर आ गई और सीधे महिला को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पिकअप सड़क किनारे फुटपाथ की ओर बढ़ती है और महिला से टकरा जाती है। हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने महिला को बेहोशी की अवस्था में नाथद्वारा चिकित्सालय भेजा, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। सिहाड़ हनुमान जी मंदिर के बाहर रोज फूल माला बेचकर अपने घर का गुजारा करने वाली इस महिला के लिए ये हादसा किसी बड़े हादसे से कम नहीं था। घटना के बाद पिकअप का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में आरके प्रॉपर्टी की ओर से 3 दिवसीय गरबा महोत्सव का पहला दिन धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव में शहरवासियों ने पारंपरिक गरबा की थाप पर भक्ति और जोश से सिरकते हुए उत्सव का आनंद लिया। मंच पर गायिका श्रेया पालीवाल, राहुल वैष्णव और सुषमा डोबरियाल ने अपनी मधुर आवाज से माहौल को खास बना दिया। डीजे ने बेहतरीन बीट्स के साथ गरबा रात को और भी रोमांचक बना दिया। महोत्सव में मनोरंजन के साथ साथ भाग्यशाली विजेताओं के लिए आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। सौभागपुर स्थित अरिहंत वाटिका में रविवार को आरके प्रॉपर्टी की ओर से 3 दिवसीय गरबा महोत्सव की शुरुआत धूमधाम से हुई। महोत्सव के पहले दिन का माहौल भक्तिभाव और ऊर्जा से सराबोर रहा। शहर के लोग पारंपरिक गरबा की थाप पर झूमते नजर आए। स्टेज पर लोकप्रिय गायिका श्रेया पालीवाल, राहुल वैष्णव और सुषमा डोबरियाल ने अपनी मधुर आवाज में संगीत की ऐसी छाप छोड़ी जो हर किसी के दिल को भा गई। उनके गीतों पर गरबा करने वालों का उत्साह और बढ़ गया। इसके साथ ही डीजे ने अपने दमदार बीट्स और बेहतरीन मिक्सिंग से गरबा नाइट्स को और रोमांचक बना दिया। लाइव सिंगिंग, भक्ति और नृत्य का ये संगम महोत्सव की खासियत बन गया। आयोजन की थीम ऐसी रखी गई है कि नई पीढ़ी भी पारंपरिक उत्सव से जुड़ सके और इसे आधुनिक अंदाज में अनुभव कर सके। इस आयोजन में गरबा प्रेमियों के लिए आकर्षक इनामी योजना भी रखी गई है। विजेताओं को एलईडी टीवी, साइकिल, डोमेस्टिक ट्रिप और कई रोमांचक उपहार जीतने का अवसर मिलेगा। आरके गरबा महोत्सव का पहला दिन इस शहरवासियों के लिए एक यादगार शाम साबित हुआ। लोग भक्ति और उत्साह के साथ गरबा नृत्य में शामिल हुए और रंग बिरंगी रात का आनंद लिया। ये महोत्सव अगले 2 दिनों तक इसी जोश और उल्लास के साथ चलता रहेगा, जिसमें गरबा प्रेमियों को पारंपरिक और आधुनिक संगीत का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आरजे काव्य आपके साथ और मेरे साथ में है आप दोनों रवि भैया और कृष्णा भैया फ्रॉम आरके प्रॉपर्टी। और आरके प्रॉपर्टी आपके स्काईराइज एक बहुत ही खास इवेंट लेकर के आए हैं जिसके अंदर आप महसूस करने वाले हैं उदयपुर में लाइव गरबा। अब ये लाइव गरबा क्या होता है आपको बता दो सिंपल भाषा में कि हमने यहाँ पर सिंगर्स को इन्वाइट किया है। जैसे गुजरात में लाइव सिंगिंग के साथ में गरबा खेला जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी वैसा ही गरबा बनाया गया है। तो आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये उदयपुर वासियों के लिए है। इसकी आखिरी तारीख 30 तारीख है। आप पास जो है, आप जो भी एंट्री पास है परचेज कर सकते हैं, आ सकते हैं। आपका सहयोग हमें और मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ जो भी आप टिकट खरीदेंगे वो राशि गरीब बच्चों की मदद की जाएगी आरकेएस के सहयोग की तरफ से। उदयपुर में विश्व हृदय दिवस से पहले एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरगम हॉस्पिटल की ओर से राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड झामर कोटड़ा में
एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी पुरोहित थे। उन्होंने हृदय संबंधी बीमारियों के कारण, लक्षण और रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। विश्व हृदय दिवस से पूर्व रविवार को सरगम हॉस्पिटल उदयपुर की ओर से राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड झामरकोटड़ा में एक दिवसीय स्वास्थ्य कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यक्रम बीटी सेंटर झामरकोटड़ा के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी पुरोहित थे। उनका स्वागत पारंपरिक पगड़ी और उपरना पहनाकर गरिमापूर्ण तरीके से किया गया। डॉक्टर पुरोहित ने इस अवसर पर हृदय संबंधी बीमारियों के कारणों, लक्षणों और रोकथाम के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में उपस्थित कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, उचित खानपान और नियमित व्यायाम करने का महत्व समझाया। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने बीपी, शुगर, डायबिटीज और हृदय रोगों से संबंधित अपने सवाल डॉक्टर पुरोहित के सामने रखे, जिनका उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि खराब आहार, निष्क्रिय जीवन शैली, तनाव और धूम्रपान हृदय रोग के प्रमुख कारण हैं और इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने योग और मेडिटेशन को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जेसीबी तोड़फोड़ के मामले में 12 आरोपी हुए गिरफ्तार। शुक्रवार रात को वारदात को दिया था अंजाम। गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद हुआ ब्लास्ट। हादसे में माता पिता सहित 2 बेटियां झुलसी। उदयपुर में 2 अक्टूबर को होगा भव्य विजयादशमी महोत्सव। देशभक्ति, झांकियां और आतिशबाजी के साथ मनाया जाएगा उत्सव। नाले को पार न कर पाने से प्रभावित हो रही है पढ़ाई। शिक्षक 3 महीने से मजबूरी में ले रहे शमशान घाट पर बच्चों की क्लास। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।